बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ी खबर। इक्तिसादी कमेटी ने सूती धागा और कपास भारत से मंगवाने की इजाजत दे दी। मुल्क की सनत को दरपेश धागे के बहरान के खात्मे की तरफ अहम पेशरफ्त। इजलास में सूती धागा भारत से 30 जून 2021 तक मंगवाने की इजाजत दे दी है। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इक्तिसादी कमेटी ने सूती धागा और कपास भारत से मंगवाने की इजाजत दे दी। मुल्क की सनत को दरपेश धागे बहरान के खात्मे की तरफ अहम पेशरफ्त। इजलास में सूती धागा भारत से 30 जून 2021 तक मंगवाने की इजाजत दी है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ी खबर। इक्तिसादी कमेटी ने सूती धागा और कपास भारत से मंगवाने की इजाजत दे दी है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब से। जी सर, बताइएगा कि धागे और कपास की दरामद की पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर क्या असरात मुरतब होंगे? जी, बहुत वेलकम किया जा रहा है फैसलाबाद के सनतकारों की तरफ से इस फैसले को। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने जो फैसला किया है कि धागा और कपास भारत से दरामद किए जाएंगे और 30 जून तक इसके ये किए जा सकेंगे, बहुत बड़ा फैसला है। ख़ास तौर पे ऐसे हालात में जबकि भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं पाकिस्तान के, लेकिन सनतकारों की डिमांड थी कि किसी और मुल्क से धागा जब मंगवाया जाएगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। हमारी जो टेक्सटाइल की ज़रूरियात हैं वो फौरी नौयत की हैं और जो शदीद किल्लत का सामना है इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर को, टेक्सटाइल वैल्यू एडेड सेक्टर को अपने बैरूनी आर्डर्स पूरे करने के लिए धागा नहीं मिल रहा, धागा बहुत महंगा होता जा रहा है। इसकी शदीद किल्लत और कमियाबी की बिना पर पाकिस्तान के जो बहुत सारे सनतकार हैं वो मुतालबा कर रहे थे कि भारत से धागा दरामद करने की इजाज़त दी जाए। आज वफाकी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी है इस बात की कि भारत से धागा और कपास दरामद किए जा सकेंगे और इसके अलावा जो निजी जो इम्पोर्टर्स हैं उनको चीनी दरामद करने की भी इजाज़त दी गई है। इस वक्त सरदस्त जो सबसे बड़ा इशू है वो टेक्सटाइल का है, जो बहरान का शिकार है टेक्सटाइल सेक्टर धागे की कमी की वजह से। इस हवाले से जो धागे की मंजूरी देना धागा दरामद करने की और कपास दरामद करने की, ये फैसलाबाद के सनतकारों के लिए और पूरे पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल वैल्यू एडेड सेक्टर है उसके लिए बहुत बड़ी खबर है और इसको बहुत सराहा जा रहा है। इसके यकीनन अच्छे असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जब एक तरफ हम धागा दरामद करने जा रहे हैं तो जो धागे की जो बरामद है, जो बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको रोकने की ज़रूरत है। इसी सूरत हम इसके सही समरात समेट सकेंगे कि धागा पहले मुल्की ज़रूरियात पूरी करे, उसके बाद जो बचे अगर तो वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। बहुत बर वक्त सही फैसला है गवर्नमेंट का। इस हवाले से ज़्यादा जो अगले इक़दाम की ज़रूरत है वो ये है और जिसकी तवक्को की जा रही थी कि शायद इसके साथ मंजूरी अगर दे देती गवर्नमेंट के धागा जब तक मुल्क की ज़रूरियात पूरी नहीं होती हैं एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगा तो इससे भी ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन बहुत बेहतरीन फैसला शुमार किया जा रहा है कि धागे की इंपोर्ट की इजाज़त दे दी गई है। जी अच्छा जफर साहब, ये भी बताइएगा सनतकार इस फैसले को किस तरह सराह रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारी जिन सनतकारों से बात हुई है बहुत खुश हैं। बहुत इसको सराहा जा रहा है कि मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने की एक वाहिद शक्ल यही रह गई थी कि धागा फौरी तौर पर इंपोर्ट किया जाए और दूर दराज के मुल्कों के बजाय करीब तरीन मुल्क से इंपोर्ट किया जाए ताकि जो ऑर्डर्स इस वक्त सनतकारों के मौजूद हैं एक्सपोर्ट ऑर्डर्स वो उनकी बर वक्त तकमील हो सके। वरना ये हो रहा था कि हमें ये भी शिकायत सामने आई थी कि कई एक सनतकारों के ऑर्डर्स मनसूख हो रहे थे या फिर धागा बहुत ज़्यादा महंगा हो जाने की वजह से वो कंपैटिबल नहीं रहा था, आलमी मंडी में मुसाबकत के काबिल नहीं रहे थे। इस वजह से भी धागे की इंपोर्ट बहुत ज़रूरी हो गई थी और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी सूरत में हो सकता था कि करीब तरीन मुल्क से मंगवाया जाए ताकि कम से कम वक्त में धागा पाकिस्तान पहुँच सके। और यही आज फैसला हुआ है कि भारत से धागा और कपास मंगवाया जाए और इसकी मंजूरी दे दी है काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने। मंजूरी दे दी गई है, बहुत शुक्रिया जफर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। अब रुक करेंगे शराज भट्ट का। शराज से जानेंगे जो इस वक्त मुमताज़ सनतकार और PHMA के साबिक चेयरमैन काशिफ ज़िया के साथ मौजूद हैं। जी शराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में इस वक्त जो एक्सपोर्टर्स का सबसे बड़ा मुतालबा चलता आ रहा था वो यही था कि भारत से जो है वो कॉटन की और यान की धागे की सूती धागे की इंपोर्ट जो है वो बहाल की जाए।
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو کاٹن یارن کی پرائسز جو ہے وہ لوکل سطح پہ اتنی زیادہ ہائی ہو چکی تھی کہ ایکسپورٹرز کے لیے بلکہ لوکل سطح پر بھی صنعت کاروں کے لیے اس کی خرید جو ہے انتہائی مشکل ہو گئی تھی. یہاں تک کہ حالات اس نہج پر آ پہنچے تھے کہ یومیہ بنیادوں پر دھاگے کے ریٹ جو ہیں بڑھنے لگے تھے، جس کی وجہ سے صنعت کار انتہائی پریشان دکھائی دے رہے تھے. لیکن اب جو ہے چونکہ حکومت کی جانب سے ECC میٹنگ میں آخر کار جو ہے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب بھارت سے دھاگا امپورٹ کیا جائے گا. تو اس پر صنعت کار کیا موقف رکھتے ہیں؟ پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین کاشف ضیاء میرے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہیں ان کے اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گے. کاشف صاحب، سب سے بڑا مطالبہ آج کل آپ کا چلتا آ رہا تھا جو کہ آخر کار حکومت نے جو ہے منظور کر لیا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں شراز، بہت بڑا لمحہ ہے. فکریہ تھا کہ جنوری کے بعد 1.32 بلین ایکسپورٹس کے ساتھ فروری میں 1.23 بلین ایکسپورٹ پہ آگے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ گرتی ہوئی ایکسپورٹ تھی. اور اس کے اندر ہمارا یہی مطالبہ تھا کہ را مٹیریل کی اویلیبلٹی اینڈ شارٹیج، اور اس کے بعد یہ مافیا بیٹھا تھا جو کہ اس کی پرائس کو بہت زیادہ ہائی لے کے جا رہے تھے، اور دن بہ دن ہمارے جو ایکسپورٹ آرڈر ہیں اس میں کمی آ رہی تھی. گورنمنٹ کو بہت زیادہ پریشرائز کیا گیا، گورنمنٹ کو بہت زیادہ پش کیا گیا، اور ان کو کنونس کیا گیا کہ ہماری جو ضرورت ہے اس وقت کی وہ یہ کہ ہمیں فوری طور پہ اجازت دی جائے کہ ہم بیرون ملک سے اپنے جو را مٹیریل ہے اس کو امپورٹ کر سکیں تاکہ پرائسز کو مینٹین کیا جا سکے اور اویلیبلٹی کو مینٹین کیا جا سکے. اور اس کے اندر بھی سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ انڈیا سے تھرو واگا بارڈر جا کے آج انہوں نے ECC میں اگر یہ اپروو کیا، یہ اگلی اپروول ہمیں فائنل ملتی ہے تاکہ ود ان 1 اور 2 ڈیز میں تھرو واگا بارڈر جو ہے اس کی اویلیبلٹی پاکستان میں ممکن ہو سکے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آخری آپشن تھا کیونکہ ہماری کاٹن ملین بیلز جو ہماری پروڈکشن ہے وہ بھی انتہائی کم رہی ہے تاریخی سطح سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امریکہ نے بھی جو ہے وہ تاجکستان کے اور ترکمنستان کے یہاں پہ جو ہے پابندی لگا رکھی ہے. تو انڈیا کی طرف جانا اور بھارت سے کاٹن امپورٹ کرنا، یہاں امپورٹ کرنا آخری آپشن تھی ہمارے. دیکھیں یہ آخری آپشن کے ساتھ ساتھ یہ شارٹ ٹرم آپشن تھی کہ جو ویری شارٹ ٹرم میں ہم جو فوری طور پہ امپورٹ کر سکیں. اگر تاجکستان اور ترکمانستان کے راستے بھی اگر ہم کسی اور کنٹری سے اگر امپورٹ کرتے ہیں تو اٹ ٹیکس لائک 1 اور 2 منتھس، لیکن اگر واگا بارڈر کے تھرو اگر انڈیا سے امپورٹ کرتے ہیں تو اٹس اونلی 1 اور 2 ڈیز میں پاکستان میں اویلیبلٹی ہو جائے گی. اور اس ٹائم پہ پریشر آف آرڈرز اتنا زیادہ تھا پاکستان کے، اور کسٹمر کا جو ٹرسٹ ہے وہ شیک ہو رہا تھا بری طرح، کیونکہ ہمارے پاس جو پرائسز ہیں وہ ہم مینٹین نہیں کر پا رہے تھے ایز کمپیئر ٹو بنگلہ دیش اور انڈیا. اور میرے خیال میں گورنمنٹ کا بہت بڑا خوشائن قدم ہے اور یہ ایک بہت بڑا ریلیف دیا گورنمنٹ نے پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری. لیٹس سپوز کہ ایک آدھے ہفتے کے اندر یہ ود ان ڈیز جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ کاٹن یارن امپورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو کیا ہمارے آرڈرز اس طریقے سے انہی ڈیٹس کے اوپر میٹ کر پائیں گے جو تاریخیں آپ کو ملی ہیں ٹارگٹ؟ دیکھیں جو ECC میں آج جو منظوری دی گئی ہے اس کی نیوز کے بعد بھی جو سٹا مافیا بیٹھا ہوا تھا مارکیٹ میں ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ شیک ہونا شروع ہو گیا، اور پرائسز آپ دیکھیں گے ود ان فیو ڈیز یہ نیچے جانا شروع ہو جائیں گی. اور جیسے جیسے انڈیا سے یارن کی امپورٹ شروع ہوگی تو یہ پرائسز جو اسٹیبل ہوں گے، اور اوبیسلی آرڈرز کا فلو جو ہے وہ پاکستان کی طرف بڑھے گا. آرڈرز کا فلو جو ہے پاکستان کی طرف بڑھے گا، نہ صرف بڑھے گا بلکہ ساتھ موجود رہیے گا. اسی پر ہمیں جوائن کیا MNA میاں فاروق حبیب صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر کیا کہیں گے، دھاگے کی امپورٹ کی اجازت دے دی گئی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ فیصل آباد کا جو ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اور پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے. آپ کے علم ہے کہ ملک میں کپاس کی جو پیداوار تھی ہماری اس کی کمی کے باعث دھاگے کی شارٹیج تھی، اس کی وجہ سے دھاگے کے ریٹس کے اندر بڑا غیر معمولی اضافہ ہوا تھا جس سے ہماری ایکسپورٹ سفر ہونے کا خدشہ تھا، اور ایون جو ہماری لوکل پاور لوم سیکٹر ہے ان کے لیے بہت مشکلات کا سامنا تھا. تو یقیناً حکومت نے جو ہے وہ بڑا فیصلہ کیا ہے، اجازت دی ہے، اور اب دھاگا اور کپاس بھارت سے جو ہے وہ امپورٹ ہو سکتی ہے، اور ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہاں سے دھاگا اور کپاس کی امپورٹ سے فائدہ یہ ہوگا کہ دھاگے کی قیمتیں جو ہماری مارکیٹ کے اندر ہیں وہ نیچے آئیں گی، اور جس سے کاسٹ آف پروڈکشن میں ہمارے کمی واقع ہوگی، اور ہمارے جو ایکسپورٹس کے آرڈر ہیں پوری دنیا کے اندر ہم کمپیٹیٹیو رہیں گے. اور ہماری ایکسپورٹس پہلے ہی اضافہ ہو رہا تھا. آپ کے علم میں ہے کہ موجودہ حکومت نے تاریخی اقدامات لیے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کی بحالی کے حوالے سے، چاہے وہ ان کے ریفنڈز کا معاملہ تھا، سال کے پھنسے ریفنڈز وہ ادا کیے، اور جو الیکٹریسٹی ٹیرف کے ریٹ سے وہ کم کیے. اور اسی طریقے سے جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے، پاور لوم ہے، جس سے آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں مزدور جو ہے وہ ہمارے ان کا روزگار وابستہ ہے، اور بڑی تعداد کے اندر نئی پاور لومز لگ رہی تھیں، تو ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ اب لوکل مارکیٹ میں بھی دھاگے کا ریٹ جو ہے وہ نیچے آ جائے گا، اور ہمارے جو مزدور ہیں ان کا بھی روزگار چلتا رہے گا، اور یہاں پر جو لوکل کپڑے کی پرائسز بڑھ رہی تھی اس کے اندر بھی کمی واقع ہوگی. تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک بڑا اچھا امپیکٹ جو ہے وہ ہماری انڈسٹری کے لیے جائے گا، اور جو ہمارا بزنس مین ہے اس کے اندر اعتماد بحال ہوگا، اور وہ مزید جو ایکسپینشن ہماری
स्टेट बैंक की एक स्कीम है टर्फ के नाम से, बड़ी तादाद के अंदर जो है वो आपके इल्म में फैसलाबाद की हर फैक्ट्री के अंदर एक्सपेंशन जारी है। नई मॉडर्न जदीद मशीनरी यहाँ पर हमारे सनतकार लेकर आ रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं समझता हूँ कि एक खुशाइंद खबर है। तो हुकूमत ने ये इस चीज़ को रियलाइज़ किया, एहसास किया, और हमेशा जो मौजूदा हुकूमत है उसका ये बड़ा इम्तियाज़ है कि बिजनेसमैन और बिजनेस कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उसको हल करने के हवाले से हमेशा पेश रहते हैं, फ्रंट फुट के ऊपर किरदार अदा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी खुशखबरी है, और ख़ास तौर पे फैसलाबाद का तो बहुत बड़ा हमारा जो सिलसिला है लोगों के रोज़गार का डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो टेक्सटाइल सेक्टर के साथ वाबस्ता है। तो फैसलाबाद के शहरियों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सर, ये भी बताएगा इस फैसले से आवाम को कितना रिलीफ मिल सकेगा? देखें, यकीनन आपके इल्म में है कि जब धागे की कीमतें ऊपर जा रही थी तो लोगों ने एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स लेने बंद कर दिए थे। जब ऑर्डर्स में अब बंद हो जाएंगे तो फिर फैक्ट्रियों को ताले पड़ने का खर्चा है। यही बेसिक एक रॉ मटेरियल है जो धागा है कपड़े का, इसके बगैर आप कपड़ा नहीं बना सकते। कपड़ा नहीं बना सकते तो आप वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। यानी कि जो हमारे मुल्क में बेडशीट्स हैं, टॉवल बनता है, हमारी निटिंग सेक्टर के अंदर लोग आते हैं, उस हवाले से जो गारमेंट्स का सेक्टर है वो सारा इससे मुतासर हो रहा था इस हवाले से। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छे वक्त के ऊपर। ठीक है सर, आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया गया। डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। आपको अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से कि आवाम के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया गया है। डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया गया है। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया गया है, जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया गया। डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया। आवाम के लिए अच्छी खबर है, पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है और पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान, डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया गया। खबर शामिल करें और आपको बताएं टोबा टेक्सिंग में ट्रैफिक पुलिस बगैर मास्क के घूमने वालों के खिलाफ इन एक्शन। 8 गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जबकि मुतादिद को जुर्माने किए गए। इंस्पेक्टर ट्रैफिक मोहम्मद हाफिज कहते हैं अपने आप महफूज रखने के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। आपको अपडेट करें कि 8 गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं, जबकि मुतादिद को जुर्माने किए गए। इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद आसिफ कहते हैं अपने आप को महफूज रखने के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बढ़ती हुई कोरोना की जो है वार है उस पर ट्रैफिक पुलिस भी मुतहरक हो चुकी है। बगैर मास्क के घूमने वाले जो है लोग हैं उनको भारी जुर्माने जो है वो किए जा रहे हैं। इस वक्त में इंस्पेक्टर जो है ट्रैफिक पुलिस मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। किस तरह समझते हैं आज जो है जुर्माने किए जा रहे हैं? आसिफ साहब क्या कहेंगे इस पर भी? जैसा कि आपको पता है आजकल शिद्दत इसका कोरोना की शिद्दत है और गवर्नमेंट की तरफ से हदायत भी है, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं जहाँ तक। और जो बगैर मास्क के हैं, चाहे वो प्राडो वाला है, चाहे वो कार वाला है, चाहे वो बस वाला है, हम उसका चलान कर रहे हैं। जो SOP के मुताबिक अमल नहीं कर रहे उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके सिलसिला में हमने कल 8 जो है वो FIR काटी है बसों के ऊपर, ताकि वो SOP भी अमल नहीं कर रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़र्क है उससे, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम कर रहे हैं इस काम। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी और 8 FIR दर्ज की गई हैं और आज भी जो है मुख्तलिफ जो है लोगों के चालान किए जा रहे हैं, गाड़ियाँ बंद की जा रही हैं आज भी, ताकि जो है इस पे सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जा सके, लोगों को ये पावर दिलाया जा सके। ये सब कुछ हो रहा है तो आपकी ज़िंदगी के लिए हो रहा है, खुदा दारा इस पे अमल दरामद करें। 8 चालान किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शायद तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिराग तले अंधेरा, मास्क ना पहनने पर शहरियों की शामत आ गई। फैसलाबाद में पुलिस एहलकार खुद मास्क ना पहन सके, समाजी फासले को भी बरकरार न रख सके। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी SOPs की खिलाफ वर्जी सामने आ गई। मज़ीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान भर में कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत आ रही है। रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफराद कोरोना की वजह से मुतासर होकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और सैकड़ों अफराद रोजाना अपनी जान की बाजी हार रहे हैं। इस हवाले से जिले इंतजामिया के साथ साथ पुलिस को भी अहकाम जारी किए गए थे कि आवाम से कोरोना SOPs पर
अमल दरामद करवाया जाए, और अगर उनकी जानब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं और दीगर भी जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाए। मगर फैसलाबाद में सूरत हाल बिल्कुल उलट चल रही है। पुलिस एहलकार, पुलिस के शेर जवान जिनको कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करने के अहकाम दिए गए हैं, उनकी जानब से खुद भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जाता और ना ही समाजी फासले को बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल हमें अपडेट करने के लिए। कोरोना लॉकडाउन में वालिदैन का फिर वही सवाल, स्कूल बंद, बच्चे घर में तो फीस क्यों दें? माहिरीन तालीम ने ऑनलाइन और पढ़ाई की दीगर सूरत जवाब में पेश कर दी। बोले वालिदैन बच्चों का स्कूल से ताल्लुक ना तोड़ें, तालीम मुतासिर होगी। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी अपडेट कीजिएगा। जी, कोरोना लॉकडाउन में जब भी तालीमी अदारे बंद होते हैं तो वालिदैन का एक ही सवाल होता है कि अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो फीस क्यों दें। इस हवाले से प्राइवेट सेक्टर की तरफ से मुख्तलिफ जवाब पेश किए जाते हैं कि तमाम जो इमारतें हैं वो अक्सर रेंट पर हैं, उनका रेंट पे करना होता है, दीगर अखराजात हैं स्कूल के। इसके अलावा बच्चों को ऑनलाइन स्टडी से इन टच रखा जाता है, बच्चों के लिए असेसमेंट्स दी जाती हैं, बच्चों को मुख्तलिफ काम दिया जाता है। लेकिन अगर बच्चा स्कूल से इन टच नहीं रहेगा और सिर्फ फीस देने के बजाय वो घर पर बैठे रहेंगे खामोशी से कि 3-4 माह बाद जब भी स्कूल खुलें तो वो वापस जाएं या किसी और स्कूल में दाखिल करवा दें, इस हवाले से बच्चे की स्टडी का क्या नुकसान होता है या तालीमी अदारों को क्या नुकसान है, इस हवाले से बात करते हैं। माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद हैं शबाना इकबाल। बताइएगा कि इस हवाले से जब भी स्कूल लॉकडाउन के बायस बंद होते हैं, वालिदैन कहते हैं बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो हम फीसें क्यों दें, तो प्राइवेट स्कूल को बच्चे फीसें क्यों दें, वालिदैन फीसें क्यों दें? जब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा बट बच्चा उस स्कूल के साथ लिंक्ड ज़रूर है, आइदर थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, थ्रू गूगल क्लासरूम, थ्रू जूम, थ्रू मीट, थ्रू हार्ड वर्क, हार्ड शीट्स में काम आ रहा है, तो स्कूल जब ये सारी एफर्ट्स कर रहा है तो उसके लिए स्कूल पे भी कर रहा है। स्कूल की बिल्डिंग का रेंट ख़त्म नहीं हुआ, स्कूल की टीचर्स की सैलरीज वेव ऑफ नहीं हो रही, स्कूल को वो जो प्रिंटिंग की एंड सर्चिंग एंड पेस्टिंग की, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार वीकली लेके चली जाती है तो उसके एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की कॉस्ट आती है और उसको वो होमवर्क वो जो डेडिकेट करना होता है स्टूडेंट्स को डेडिकेट करना होता है। बहुत शुक्रिया जहांगीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिनियोट में ट्रैफिक हादसे में जान बहक नौजवान के वरसा का खत्म नबूवत चौक में एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने चारों मेन शाहराहें बंद होने से ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, क्या वाकया पेश आया है? बिल्कुल जी, आए रोज खूनी रोड जो है वो शहरियों में मौत जो है वो बांट रहे हैं, जिसके खिलाफ इस वक्त जो शहरी हैं वो सरापा एहतजाज हैं और जो खत्म नबूवत चौक है उसे जो है वो बंद किया गया है, लवाहिकीन सरापा एहतजाज हैं। मतलब क्या मुतालबात है, क्या कहेंगे? सर, मुतालबा हमारा ये है कि हमारा एक मजदूर है, सुबह मोटरसाइकिल से मजदूरी के लिए निकला है बच्चों के लिए, 7 बच्चे हैं उसके, तो उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको इंसाफ के लिए हमारी तकीद है कि मेहरबानी की जाए और इंसाफ दिया जाए। हमारी चिनियोट DPO से गुजारिश है कि हमारा जो मुतालबा माना जाए कि हमारे उसको इंसाफ दे। 7 बच्चे उसके, बेबी उसकी, अभी एक बच्चा भी उसका पैदा हुआ है, 7 बच्चे उसके, मजदूरी करता है, उसका घर अपना नहीं है कि उसको कोई माली कोई किसी किस्म के उसके पास कोई असलात नहीं है कि उसके घर पीछे यानी कि कोई भी संभालने वाला नहीं है उसका घर। वहाँ पर जो ट्रैफिक हादसा है उनकी मजदूर को इंसाफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर हमें अपडेट करने के लिए। माली साल 2020-21 की तीसरी तिमाही का इख्तिताम, FBI ने अफसरान और मुलाजमीन के तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा उमैर असमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, रवा माली साल की तीसरी तिमाही अपने इख्तिताम को है तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से माली साल 2020-21 की चौथी तिमाही आने पर FBR में तमाम अफसरान और मुलाजमीन के तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है कि जो मुलाजमीन या जो अफसर जहां पर तैनात है तो उसकी ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी, बल्कि रवा माली साल जो है जब मुकम्मल होने तक वो अपनी जगह पर ही जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूली करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इसी तरह मुलाजमीन की बैरून मुल्क जाने के लिए छुट्टियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है कि रवा माली साल के इख्तिताम तक किसी भी मुलाजिम या अफसर को बैरून मुल्क जाने के लिए छुट्टी नहीं मिल सकेगी। FBR हुकाम के मुताबिक माली साल 2020-21 जून में अपने इख्तिताम को पहुंचेगा, जिसकी 3 तिमाहियां गुजर चुकी हैं और सिर्फ 3 महीने रह गए। तो FBR अपने टैक्स वसूलियों के अहदाफ को पूरा करने के लिए जहां दीगर इक़दाम कर रहा है तो वहां ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी वसाइल बरूए कार लाने के लिए मुलाजमीन को बैरून मुल्क जाने के लिए छुट्टी भी नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया उमैर तफसीलात से आगाह करने के लिए।
फैसलाबाद में पीएचए का रंगे बहारा। बाग जना में सैकड़ों अनवा के फूल खिल उठे, मगर कोरोना वायरस की नजर लग गई। पार्क में न आए। सिटी 41 की टीवी स्क्रीन के जरिए रंग बहारा से नजरों को तरोताजा करें। डायरेक्टर जनरल पीएचए आसमा एजाज का मशवरा। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पीएचए की जानिब से रंगे बहारा के रंग जो हैं वो बाग जनाब में देखे जा सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोरोना के बायस इसको आम आवाम के लिए नहीं खोला जा सका। ताहम डायरेक्टर जनरल पीएचए ने आज सूरत हाल का जायजा लेने के लिए यहाँ पे दौरा किया है। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर अब्दुल्ला निसार चीमा और दीगर भी हमरा हैं, उनसे बात भी करते हैं शहरियों को, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत रंग, और मैं देख रहा हूँ कि सैकड़ों अनवा के जो फूल हैं यहाँ पर खिले हुए हैं। एक्चुअली हमारा पीएचए की तरफ से एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी ये एफर्ट थी कि कोविड-19 के बैकड्रॉप में आप जितनी भी स्टडीज़ और रिसर्च उठा के देख लें कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, चाहे वो इंसोम्निया हो, चाहे एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, उसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंटली एक हमने इजाफा देखने को मिला है। तो पीएचए ने एक बड़ा खूबसूरत, बड़ा मेटिकुलस प्लान बनाया था जश्न बहारा के हवाले से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की जो सिचुएशन है, आपको पता है, वो एक अलार्मिंग सूरत हाल इख्तियार कर रही थी। उसकी वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन का जब फैसला किया गया तो एक्चुअली हम 15 मार्च को इसको इनॉग्रेट करने जा रहे थे। तफसीलात से आगाह करने के लिए।